कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, क्योंकि मैं चुनाव लड़ना ही नहीं था, मैंने मांगा ही नहीं था टिकट। लेकिन जब पार्टी का आदेश हो गया तो मैं पूरे दम से चुनाव लड़ूंगा, पूरी पार्टी लगेगी और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जान लड़ाएंगे। यही हम कर सकते हैं, क्योंकि अब अचानक टिकट घोषित हुआ है। अभी जस्ट आधा एक घंटे में सारी प्रक्रिया घूमी है। तो ऐसा अचानक जब टिकट घोषित तो वो जानते हैं, जब मेरे से कहा जाए आपको आदेश है, पार्टी का आदेश है, तो कांग्रेस के लिए तो मैं जान भी दे दूं तो कम है, और जयपुर के लिए मेरी जान दे दूं, जनता के लिए जान दे दूं तो भी वो कम है। तो अब ये जो जान जितनी बची है वो जयपुर की जनता के नाम पार्टी ने आदेश किया है, तो जो भी कर सकते हैं जी जान से निभाएंगे। और आप जानते हैं कि 2-3 महीने में जो हालात बने हैं, जिस ढंग से गरीब को उजाड़ा जा रहा है, फुटपाथ पर बैठ नहीं सकता, दुकान की सीढ़ी लगा नहीं सकता, तोड़ना मरोड़ना, और कुछ नहीं हुआ। तो काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप जानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने कोई कमी नहीं रखी, पूरी जी जान से काम किया, सारी योजनाएं बंद हो गई। और यदि पार्लियामेंट में सब जानते हैं कि जयपुर का बेटा जीत कर जाता है, तो मुझे लड़ना भी आता है और लोगों के सम्मान के लिए मरना भी आता है। तो मेरी जान हाजिर है जयपुर के लोगों की। आप पहले भी हमारी पार्टी को बहुत ही विनम्रता पूर्वक ये निवेदन करता हूं कि अगर, क्योंकि मेरे कारण अगर पार्टी को इतना सा भी लॉस हो, मैं बिल्कुल इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं अपने आप को, अपने कैंडिडेचर को विड्रॉ कर रहा हूं, और पार्टी जिसको भी चाहे उसको पार्टी चुनाव लड़ाए। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। मेरे लिए प्रतिबद्धता इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें बोली हैं। हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि मेरी प्रतिबद्धता अगर किसी भी ढंग से क्वेश्चन है, तो मैं एक नैतिक इंसान वाली बात मैं कहता हूं। मैं उस लीग का इंसान हूं, लाल बहादुर शास्त्री की लीग का इंसान हूं, कि अगर रेलवे मंत्री के रूप में अगर रेलवे का अगर एक्सीडेंट हुआ तो रेलवे मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं उस लीग का इंसान हूं। मेरे लिए सत्ता, मेरे लिए पद, मेरे लिए प्रतिष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेरे ऊपर किसी भी ढंग का अगर आरोप, अप्रमाणित आरोप भी अगर कोई लगाएगा, तो मुझे लगता है, मैं गांधी का वो वाक्य आपको कह चुका हूं कि अगर एक व्यक्ति भी चाहता है कि मैं मर जाऊं, तो फिर मैं सुरक्षा नहीं चाहता। मैं वापस से कह देता हूं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आई एम विड्रॉइंग माई सेल्फ। पार्टी जिसको चाहे उसको चुनाव लड़ाए, आई एम विद हिम, मैं उसके साथ हूं। मैं इस ऐसी दलदल और गंदगी वाली राजनीति के अंदर एक क्षण भी मैं नहीं रहना चाहूंगा। मैं आई एम मैन ऑफ मोरल। मेरे लिए वो दर्शन, वो फिलॉसफी, जो वो सिद्धांत, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्ट थिंग्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर मी। वैसे भी मैंने आपको बताया कि सब लोगों ने मुझको ये कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैंने उन सब लोगों का मान सम्मान रखते हुए ये किया। मैं अंत में ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मैं उनके लिए बहुत ज्यादा उनका आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे को परस्यू किया। उन्होंने मेरे को इस योग्य समझा। मैं उनका नतमस्तक होकर उनका बहुत आदर से उनका नमन करता हूँ। हमारे एएससी जो जनरल सेक्रेटरी है, वो भी, उन्होंने भी मुझे कई बार ये भी हुआ कि मैंने फोन नहीं उठाया, मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, बावजूद उन्होंने इसके मुझे लगातार परस्यू किया कि चुनाव मुझे ही लड़ना चाहिए, चुनाव मुझे ही लड़ना चाहिए। मैं उनका भी बहुत ज्यादा आभारी हूँ। मैं माननीय अशोक गहलोत जी का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बात कही, सुनील मुझे पता नहीं क्या तुमने जयपुर भर में क्या खिला दिया, जो मिलता वो तुम्हारी तारीफ करता है, और मैं चाहता हूँ कि इस बार चुनाव तुम लड़ो। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन सब लोगों ने मेरे को इस योग्य समझा। हमारी पूरी सीसी ने उसके लिए कंसेंसस से कहा, मुझे खुद को बुला के पूरी सीसी के साथ मेरे को बैठाया, और मुझे उन सारी शर्तों के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया जिन शर्तों को मैंने उनके सामने विनम्रता से रखा था। मैं उन सब का बहुत ज्यादा आभारी हूँ। मैं उन सब के लिए हमेशा ऋणी रहूंगा। मेरे मन में उनके लिए बहुत अगाध आस्था है, प्रेम है और श्रद्धा है। मैं पुनश्च आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं हाईकमांड को इस बारे में अपना पत्र भेज रहा हूँ, और उन्हें मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस पूरे प्रकरण से,
क्योंकि मुझे ये लग रहा है इस देश का लोकतंत्र षड्यंत्रकारी लोगों के हाथों का चंगुल बन गया है। मुझे ये लग रहा है कि इस देश की जो सेक्युलरिज्म है वो कुछ षड्यंत्रकारी लोगों के हाथ में खेल रही है, और ये जो षड्यंत्रकारी हैं ये हमारी पार्टी के बाहर भी हैं और हमारी पार्टी के भी इनसाइड है। तो मैं मानता हूँ ये जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, इन फिफ्थ कॉलमिस्टों से बस मैं ये भी कहना चाहूंगा, चुनाव कोई भी लड़े ये कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पार्टी को फिफ्थ कॉलमिस्टों से बचना चाहिए, पार्टी को ऐसे सब बिगट से बचना चाहिए, भले वो बिगटरी केसरिया रंग की हो, भले वो बिगटरी हरे रंग की हो या बिगटरी किसी भी रंग की हो, उन्हें हमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देश महान बने, देश गांधी और नेहरू के सपनों का भारत बने, और जिस चीज के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने हंसते हंसते कुर्बानी दे दी, उनके सपनों का भारत बने, ये मेरी इच्छा है। आपने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। अब आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछिए। सीधी बात है, तो खुल के कहने का नहीं, ना पैसा है ना दिला है, प्रताप सिंह अकेला है, जो मेरा साथ देगा उसके लिए मेरी जान है। तो मैं मेरे साथ पढ़ने थे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने से, जो भी मेरे साथ है वो सब मेरा साथ देंगे, मुझे उम्मीद है। बात कहने का हक है, बीजेपी अपनी बात कह रही है, हम हमारी बात कह रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं लोगों से कि कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर आपको आपका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि भी देखना चाहिए कि जो आपकी आवाज़ बन सके। लोकसभा विधानसभा में जयपुर से जब कोई व्यक्ति चुनकर जाए तो देश को पता चलना चाहिए कि आपका प्रतिनिधि कौन है, वो क्या काम कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है लोगों से, और जब पार्टी ने भरोसा जताया, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं, और जब कार्यकर्ता को आदेश मिलता है तो उसको चुनाव में जाना पड़ता है। अब मुझे आदेश मिला है तो जितनी मेरी ताकत बची है, जितनी मेरी हिम्मत बची है, वो बटोर कर और हमारे लोगों को सबको इकट्ठा करके 8 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें से 2 हम जीते हैं, सिविल लाइन्स हम हार गए जहाँ से मैं खुद लड़ा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को हम कैसे पार पाएंगे ये तो ठाकुर जी फैसला करेंगे, वो सुदर्शन चक्र वाला ही मदद करेगा, क्योंकि बिना ऊपर वाले के आशीर्वाद से, लोगों के समर्थन के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम तो माइनस में हैं जब। अब वो माइनस से प्लस में हम आते हैं तो ये मानकर चलना है हमारी तो जिंदगी दाव पर है। और ये मुझे पक्की उम्मीद है कि लोग इसमें इस बात को समझेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती हमारे लिए, यदि हम जीत कर जाते हैं तो हमारी जिंदगी, मेरा तो सब कुछ पब्लिक के नाम है। लोग जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमें वोट देते हैं, उनका साथ निभाते हैं, ये हमारी परंपरा रही है जब से राजनीति में आए हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर यहाँ तक। तो मैं ये भरोसा करता हूँ कि लोग 2 बार से बीजेपी यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव जीत रही है, लेकिन कोई काम यहाँ नज़र नहीं आता है। तो मुझे पक्की उम्मीद है कि लोग इस देश में जो ये मुफ्त राशन मिल रहा है, ये कांग्रेस की योजना है। राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, राइट टू वर्क, काम का अधिकार नरेगा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा की अनिवार्यता का कानून, और राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये सब काम हमने किए।